31 दिसंबर है आज। कल 2026 शुरू हो जाएगा और आज भी हम हमारे लिए नया साल या उसकी अहमियत क्या है, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, इस कंडीशन में हम यहाँ पे रहने को मजबूर हमें कर किया गया है। लेकिन हौसले नहीं टूटे, हिम्मत नहीं टूटी। जब आपने फंड रेज किया तो लोगों ने आपको बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। आपने 3-4 अकाउंट दिए और मैंने ये भी सुना कि आपको एक दिन में आपके अकाउंट सारे लिमिट क्रॉस कर गए। इस तरह की र्यूमर चल रहे थे कि अरफाज ने बहुत पैसे आए, अरफाज के अकाउंट में आए। अब अरफाज इस 5 मरले का जो प्लाट है इसके बदले 50 मरले का प्लॉट में घर बना सकता है, इतना पैसा आ गया। क्या यह सच्चाई है कि आपके पास कितना पैसा जमा हुआ अभी तक? बिल्कुल पैसा आया और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। चाहे कम दिया ज़्यादा दिया, अब जिसकी जितनी जिसने जितना उससे हुआ उतना उन्होंने मदद किया। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए आ चुके हैं और अरफाज फिर भी यहाँ पे क्यों बैठा है, बहुत आसान है आजकल। ऑनलाइन का ज़माना है, अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में है। जिसको ये शक है कि बहुत ज़्यादा आ गया है वो बैंक में जा कर के या एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है कि आप थोड़ा सा अपना लाइसेंस लगा के, लिंक लगा के पता करवा सकते हैं कि कितना आया है। जिसने दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने बातें करनी है उसका भी शुक्रिया। क्योंकि ये मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप इतनी शिद्दत की सर्दी है, आप टेंट में बैठे हैं, आग जलाई हुई है, आपकी फैमिली यहाँ पे है, सारे लोग एक टूटे हुए घर में रह रहे हैं, यादें जुड़ी हैं, मैं जान सकता हूँ, इंसान इमोशनल हो जाता है। लेकिन कितना पैसा जमा हुआ क्या बताएंगे? कि अगर सीएम साहब हमारे चाहें, उनके पास डिपार्टमेंट है, उनके पास जो वो ज़मीन दे रहे हैं फ्लड विक्टिम्स को, अगर उनका कैबिनेट बैठता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, वो एक ऐसा फरमान निकालेंगे कि हम अरफाज अहमद डैंग को 5 मरले का प्लॉट देंगे, क्योंकि अभी मजबूरी में इस शिद्दत की सर्दी में यहाँ पे रह रहा है। 31 दिसंबर है, खतरनाक सर्दी है और उस सर्दी के बावजूद ये टेंट में रह रहे हैं, इनकी पूरी फैमिली, पूरे बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं। सीएम साहब को चाहिए था यहाँ पे आना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बिठाना, बातचीत करना और अरफाज अहमद डैंग को घर, एक प्लॉट देना और घर तामीर करके देना। क्योंकि जर्नलिस्ट अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के ये काम करता है, आप तक पब्लिक और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और उस ब्रिज बनने के चक्कर में वो अपने 1000 चीज़ें खो देता है। अरफाज अहमद डैंग ने अपना घर नहीं बल्कि जो इनकी माँ बाप ने घर तामीर किया था, एक मिडिल क्लास आदमी जब पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है वो सिर्फ एक घर खड़ा कर सकता है। पूरी ज़िंदगी लगती है एक घर बनाने में और सेकंड लगता है इसको उजाड़ने में, जबकि सरकार की पॉलिसी है कि हर गरीब को छत देना। अगर जेडीए को लगता था कि ये इलीगल यहाँ पे उन्होंने मकान बनाया हुआ है, वो इस प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर लेते, इस प्रॉपर्टी को सील कर लेते और ये घर कहीं पे रेंट आउट करते या किसी को दे देते। हमें तो ये लग रहा था कि जेडीए इसको तोड़ने के बाद कोई यहाँ पे हॉस्टल बना देगी या कुछ और बना देगी। जैसे इससे पहले भी एक एमजी हेक्टर का शोरूम को डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाद जब हमने रिपोर्ट किया, हमें ये लगा कि सरकार को शायद इस जगह 5 स्टार होटल बनाना है या ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिससे मरीजों का इलाज होगा। लेकिन आज भी जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ उस पर नज़र पड़ती है, वो डिमोलिशन के बाद वहाँ मलबा पड़ा हुआ है, उससे उस मोहल्ले में पता नहीं कितनी बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो सरकार को चाहिए था, और सरकार को एक सुझाव मैं देता हूँ, अगर आप किसी का घर तोड़ते हैं, किसी की बिल्डिंग तोड़ते हैं, उस दौरान जो ऑफिसर ड्यूटी पे होते हैं, उस दौरान जो लोग ड्यूटी पे होते हैं, उन पे एक्शन कीजिए। और जिस दौरान ये घर बनते हैं, खुल्लम खुल्ला एक किसी बंद कमरे में घर नहीं बनता है, एक प्लॉट पे घर बनता है। आपके अफसरान वहाँ से चलते हैं, आपके लोग वहाँ से ड्यूटी पे होते हैं, वो क्यों नहीं देखते? अगर एक स्ट्रक्चर बन गया, उस पर पैसा इन्वेस्ट हो गया, वो हमारा हुआ या आपका हुआ, है तो हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तान के लोगों के पैसे है वो। तो आपको चाहिए उस घर को सील करना। सील करने के बाद उसको रेंट आउट कीजिए। सील करने के बाद 1000 चीज़ें आपके पास है, आप उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एमजी हेक्टर शोरूम तोड़ना था, उसके बाद अगर आप चाहते कोई कमर्शियल स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगवा देते, वहाँ पे किसी को रेंट आउट कर देते, जिस तरह से जेडीए फ्लैट्स बनाती है। या अगर यहाँ पे घर था, इसको आपने सील करने के बाद रेंट आउट करना था, लेकिन आपने एक घर गिरा दिया, ये मलबा उठाने में भी आपको उतना पैसा लगेगा। जो पैसा हमारा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग टैक्स पे करते हैं, आप उसी टैक्स के पैसे से ये मलबा भी उठवाएंगे, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। मैं अभी जर्नलिस्ट अरफाज डैंग के घर पे हूँ जो जेडीए ने डिमोलिश किया। 27 नवंबर को ये वाक़या हुआ, उसके बाद आज लगभग 1 महीने से ऊपर होने वाला है। लेकिन अरफाज डैंग के साथ पूरा जम्मू कश्मीर के लोग निकले और साथ दिया। कुलदीप जी जो जम्मू के हैं, उन्होंने ज़मीन दी इनको, और इन्होंने उसके बाद
फंड रेज किया कि जो चाहता है कि अरफाज अहमद डैंग का काम सही था, उनने हक के लिए आवाज़ उठाई, वो अरफाज अहमद डैंग को पैसे दें या मदद करें, क्योंकि जर्नलिस्ट अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के आप तक सही रिपोर्ट्स पहुंचाता है, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। ऐसी खबरें जिसमें हज़ार दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है। उसको ये पता होता है कि उसके बैक में, उसके पीछे जनता खड़ी है। लेकिन जब जर्नलिस्ट के साथ, अरफाज के साथ वो वाक़या गुजरा और हमने देखा कि इसके काम का जो नतीजा था वो ये निकला कि जम्मू कश्मीर की पूरी जनता, हिंदू मुस्लिम इसके साथ थे, और कुलदीप जी ने एक मिसाल कायम की, आगे आके इनको ज़मीन दी। उससे फिर से वो मिसाल जागी जम्मू कश्मीर के भाईचारे की, जम्मू के भाईचारे की। और हम सब ने देखा कि इसके काम को सबों ने सराहाया और सबों ने हेल्प की। लगभग 15-20 दिन तक इनके घर पे अगर आप आते तो 100 से 200 लोग हर सेकंड, आपको हर मिनट यहाँ पे मिलते। लेकिन अब मसला ये है कि 1 महीने से ज़्यादा वक्फा हो गया। ये अभी इस टेंट में रह रहे हैं, जो आपको मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ, जो विजुअल्स दिख रहे हैं। शिद्दत की सर्दी है और दिसंबर का महीना है, ऐसे में टेंट में रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अरफाज अहमद डैंग की क्या मजबूरी है, यहीं पे बैठे हुए हैं, जबकि लोग ये क्लेम करते हैं कि अरफाज डैंग ने जब अपने बैंक अकाउंट दिए, स्कैनर दिए, यूपीआई कोड दिए, उससे अरफाज डैंग को लगभग 1 करोड़, कोई कहता है अरफाज डैंग को 2 करोड़ पैसे जमा हो गए। तो अरफाज अपना घर क्यों नहीं बना रहा है? अरफाज अहमद डैंग से जानने की कोशिश करेंगे कितना पैसा आपने जमा किया, कितना पैसा लोगों ने आपके बैंक अकाउंट्स में डाला, और सरकार की तरफ से क्या मदद मिली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह मैंने कहा कि जब आपने फंड रेज किया तो लोगों ने आपको बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, आपने 3-4 अकाउंट दिए, और मैंने ये भी सुना कि आपको एक दिन में आपके अकाउंट सारे लिमिट क्रॉस कर गए। इस तरह की र्यूमर चल रहे थे कि अरफाज ने बहुत पैसे आए, अरफाज के अकाउंट में आए। अब अरफाज इस 5 मरले का जो प्लाट है, इसके बदले 50 मरले का प्लाट में घर बना सकता है, इतना पैसा आ गया। क्या सच्चाई है कि आपके पास कितना पैसा जमा हुआ अभी तक? बिल्कुल पैसा आया, और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जी। चाहे कम दिया ज़्यादा दिया। अब जिसकी जितनी जिसने जितना उससे हुआ उतना उन्होंने मदद किया। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए आ चुके हैं और अरफाज फिर भी यहाँ पे क्यों बैठा है, बहुत आसान है आजकल। ऑनलाइन का ज़माना है, अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में है। जिसको ये शक है कि बहुत ज़्यादा आ गया है, वो बैंक में जा कर के, या एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है कि आप थोड़ा सा अपना लाइसेंस लगा के, लिंक लगा के पता करवा सकते हैं कि कितना आया है। जिसने दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने बातें करनी है उसका भी शुक्रिया। क्योंकि ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इतनी शिद्दत की सर्दी है, आप टेंट में बैठे हैं, आग जलाई हुई है, आपकी फैमिली यहाँ पे है, सारे लोग एक टूटे हुए घर में रह रहे हैं, यादें जुड़ी हैं, मैं जान सकता हूँ, इंसान इमोशनल हो जाता है। लेकिन कितना पैसा जमा हुआ, क्या बताएंगे? अब क्या बताऊं मैं, कोई चोरी छुपी वाली बात तो है नहीं। पैसा आप भी एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं। अगर बैंक में पता करेंगे आप कितना पैसा आया अरफाज बैंक के अकाउंट में, जो पब्लिक डोमेन में है, एकदम से पता चल जाता है। अब मैं ये बता करके किसी को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यार कम आया, ज़्यादा आया, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि वो चीज़ होती है कि लोगों ने एक तो हेल्प की मेरी, और मैं ऊपर से बोलूँ कि यार मेरी हेल्प नहीं हो पा रही है। ठीक है, इतना पैसा आया कि आप दोबारा उन पैसों से नया मकान तामीर कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है सर, मैं तो एक कमरा नहीं खड़ा कर पाऊंगा उस पैसे में जो आपका पैसा है। हाँ, अगर ढंग का कोई कमरा बनाना होगा ना, मैं ढंग का कमरा भी नहीं बना पाऊंगा। लेकिन जो लोग फिर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, 1 करोड़ आया, 1.5 करोड़ आया, अब लोगों का काम है बातें करना। वो मानसिकता आप देखें ना, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो पहले खुद दिखा दें आपने कितने लाख डाले, क्योंकि लाखों आएंगे तो करोड़ों बनेंगे। करोड़ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उसमें इकट्ठा होना काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप जो ये चीज़ें बोल रहे हैं, वो पहले वो दिखाएं अपने स्क्रीनशॉट, उन्होंने कितने कितने लाख डाले हैं, फिर जाके करोड़ बनेगा ना। लेकिन अरफाज, आप मुझे बताइए कि कितना परेशानी का समय है, आप यहाँ पे रह रहे हैं इस सर्दी में, और आपके साथ सारे लगभग लोग मिलने आए, उसके बाद सारे एमएलएज मिलने आए आपसे, कोई मदद हुई? नहीं, मदद तो सच कोई ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। लेकिन अब ये है कि आ रहे हैं, मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे मेहमान हैं सब, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आए, अपोजिशन से आए, रूलिंग से आए, कोई भी आया मेरा मेहमान था, मेरे घर पे आए। हमें शर्म आती थी अपने घर पे ना, मेरा घर छोटा सा, मिट्टी की दीवारें थी, अंदर बैठने के लिए स्पेस उतनी नहीं थी। एज अ जर्नलिस्ट अच्छे आपके साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी, कोलीग्स के साथ भी इतना घुल मिल जाता है इंसान,
और एज अ जर्नलिस्ट आपको जो एक्सपोजर मिलता है, जो आपके ताल्लुकात लोगों से होते हैं Contact करीबी, होते हैं। हाँ, तो उस मतलब उस तरह का यहाँ पे मेरे पास वो नहीं था, तो इसलिए मैं किसी को मतलब आपको भी शायद ये पता नहीं होगा कि अरफाज जंग यहाँ पे रहता है। 8-10 सालों से आप भी मेरे को जानते हो, तो जो भी आया मतलब मैं तो हर किसी को मेहमान की नज़र से देखा, चाहे उसके दिल दिमाग में मेरे लिए क्या नीयत थी, क्या सोच करके आया, अच्छा लेकिन बुरा। आपके लिए घर महल अच्छा, थी। अच्छा बुरा मेरे लिए तो मेरा घर मतलब ना एक महल से कम नहीं था, क्योंकि हम सुबह इसी घर से निकलते थे, शाम को इसी घर में आते थे। मेरे माँ बाप ने ये घर तामीर किया था, तिनका तिनका जोड़ के यहाँ पे बनाया था, मेहनत मजदूरी करके मतलब हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं पब्लिक मतलब पब्लिक के बीच में हूँ, पब्लिक डोमेन में हूँ, बात कर सकता हूँ, तो वो मेरे माँ बाप की ही देन है। और उन्होंने ये यहाँ पे मतलब इस जगह को बनाया था, इस मकान को खड़ा किया था। पहले दिन आपने देखा होगा कि मैं रोया भी था, और रोया भी मैं इसीलिए था कि यार कोई आतंकवाद का रास्ता चुनता है, कोई ड्रग पैडलिंग का रास्ता चुनता है, कोई बॉर्डर पार जाने की कोशिश करता है, इसलिए उनके घरों पे या उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें हम देखते सुनते हैं। यार मैं तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ, या सोच मेरी अच्छी है, फिर भी ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया? अगर मैंने कोई क्राइम किया या मैंने कोई गलत किया, उसकी सज़ा मेरे फैमिली क्यों भुगते? 31 दिसंबर है आज, कल 2026 शुरू हो जाएगा, और आज भी हम मतलब हमारे लिए नया साल या उसकी अहमियत क्या है? मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मतलब इस कंडीशन में हम यहाँ पे रहने को मजबूर हमें कर किया गया है। लेकिन हौसले नहीं टूटे, हिम्मत नहीं टूटी। मैं अभी भी आप देखते होंगे, मैं मेरे पास जो भी आता है मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ, मैं उसकी बात रखता हूँ और हमेशा रखता रहूँगा। और जिस बुलंद आवाज़ से पहले हमने आवाज़ रखी है लोगों की, उससे कई गुना हिम्मत और बढ़ी है मेरी, क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, प्यार मोहब्बत, जिस तरह से कुलदीप शर्मा, तानिया शर्मा, उनकी बेटी, या बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध हर धर्म के लोग हम यहाँ पे पहुँचे। आपने पहले ही कह दिया कि वो मतलब मेरे लिए या अरफाज डैंग के लिए यहाँ पे नहीं आए। जो मैंने इन 8-10 सालों में काम किया है, वो देख करके आए हैं कि इसने क्या काम किया है। नहीं तो मकान तो बहुत लोगों के टूटे, लेकिन सब लेकिन लोगों का प्यार मिला। आपको बता दूं कि अरफाज डैंग से मेरी जब बात हुई, उनको मैंने पूछा कि जो 5 मरले का प्लॉट आपको मिल रहा था, क्योंकि आप यहाँ पे जेडी के लैंड पे हैं, और जिस तरह से आपका मकान टूटा, उसके बाद डिमोलिश किया गया मकान, आपका 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं कुलदीप जी आपको, तो उनने बड़े सही जवाब दिया। कहा कि उनने 5 मरले का प्लॉट दिया मेरे सर आंखों पे, लेकिन मैं उनके जज्बातों की बहुत वैल्यू करता हूँ, कदर करता हूँ। उनकी बेटी है, उनका भी फ्यूचर है, मैं उनके प्लॉट में नहीं बैठना चाहता। उनने मुझे प्लॉट लिख के दिया। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तोहफा मेरे लिए यही है। वो आए, बहादुरी दिखाई, अपना अपना वो हिम्मत दिखाई, क्योंकि इस तरह के ऐसे भी लोग हैं, जबकि ये पावर सरकार के पास है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। अगर एलजी साहब चाहें तो वो भी एक फरमान जारी कर सकते हैं, अरफाज डैंग को एक मकान मिल सकता है, छत मिल सकता है। मेरे साथ अरफाज अहमद की फैमिली बैठी हुई है। ये इनके फादर साहब है, जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी की मेहनत इस घर पे लगाई। और आज भी जब मैंने इनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि मेरी यादें इस घर में हैं, और तमाम ज़िंदगी की जो मैंने मेहनत की, उस मेहनत का पैसा मैंने यहाँ लगाया और अपने सपनों का घर बनाया। और आज भी ये यहीं पर रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, और सर्दी का मौसम है। आप समझ सकते हैं कि एक रूम के अंदर भी अगर आप रहते हैं, वहाँ पे आपको ब्लोअर हीटर चाहिए, तब जाके आप रह सकते हैं। ये बुजुर्ग हैं दोनों, और ये इस घर में बिना छत के और टेंट के नीचे रह रहे हैं। और सरकार से मेरी ये दोबारा गुजारिश रहेगी कि इस चीज़ को देखिए, आप इनसे मिलने आए ज़रूर, उसका बहुत शुक्रिया। लेकिन इनके लिए घर का अरेंजमेंट कीजिए। अगर जेडीओ को आप बोलेंगे, एक एक जेडीओ को आप गुजारिश करेंगे कि इनको परमिशन मिले, यहाँ पे दोबारा घर तामीर करेंगे, यहाँ पर इनके लिए प्लॉट दे दीजिए जहाँ पे ये आप इनको घर बना के देंगे, क्योंकि एक गरीब की पूरी ज़िंदगी लगती है घर बनाने में। किस तरह देखते हैं आप पूरी सर्दियों में यहाँ पे रहे, 1 महीना हो गया आपका इधर, और छत के एक ये टेंट है उसके नीचे रह रहे हैं, क्या मजबूरी है आपको, आप यहाँ पे रह रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। मजबूरी यही है सर कि मतलब ऐसे अचानक हुआ, हमें पता नहीं था कि मतलब ये कारण क्या बात है, क्या नहीं है। तो अब अगर ऐसा हो ही गया है तो चलो, अब 1 महीना आप बोल रहे हैं, 1 महीना हो गया, महीना नहीं, 1 महीना कुछ दिन हो रहे हैं, आप 3-4 दिन हो रहे हैं मेरे ख्याल।
तो हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मतलब हमें तो तवक्का फिर सरकार से ही है कि मतलब ये मसले जो हल करती है सरकार ही करती है, सरकारें बनती है इसीलिए कि मतलब जो बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, या मतलब जिनके सर पे छत नहीं है, मतलब छत देना इनकी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ तक मेरा मतलब वो है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि मतलब 1.25 महीना होने लगा है, तो फिर भी मतलब हम उम्मीद रखते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने J&K सरकार से, अपने मतलब चाहे हमारे वो है LG साहब हैं, तो यही दो इंसान हैं जो कि मतलब ये जो हमारा इंसाफ, हमें इंसाफ दिला सकते हैं और दे सकते हैं। तो लिहाजा मेरा ये है कि यहाँ तक तो बहुत लंबी कहानी हो गई, 1 महीना कुछ दिन हो रहे हैं, बहुत लंबा चला मसला। तो अब मुझे उम्मीद है कि मतलब हमें अपनी सरकार पे, चाहे LG हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, तो मतलब हमें इस जगह की जो है अब परमिशन मिलनी चाहिए। अब मैं लंबे उसमें जाऊंगा कि मतलब अगर कोई चंद लोगों ने मतलब कर दिया तो चलो जी, हमने मतलब बर्दाश्त किया अभी तक। तो अब मेरा यही आपसे इल्जा है कि मतलब आपके माध्यम से मतलब सरकार तक आवाज़ पहुँचे, उमर अब्दुल्ला साहब तक आवाज़ पहुँचे, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो, हमारे LG साहब हैं वो। तो ये जिम्मेदारियां तो उनकी बनती है, मतलब कहाँ इंसाफ हुआ या बेइंसाफी हुई, तो मतलब हम इन्हीं से तवक्का रखते हैं कि मतलब हमें इंसाफ बहुत जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और इस वक्त जो है इतनी ठंड में, इस हालात में, यानी 24 घंटे जो है आग जलाकर ही हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, पोते जो हैं, पोतियाँ जो हैं, गुजारा कर रहे हैं। इनके स्कूल छूट गए, इनके मतलब पढ़ाई लिखाई जो है वो 1-1.25 महीने से मतलब जो है बंद हो गई। तो अब चलो 5-10 छुट्टियां पड़ी हैं, और लेकिन पड़ी अभी 2-4 दिन हुए। तो बाकी जो है इनका स्कूलिंग जाना बंद, मतलब हमें कारोबार करना, मतलब कहीं से मतलब कमा के लाते 4 पैसे, अपने बाल बच्चे को पालते, या मतलब अपना मतलब आगे के लिए सोचते कुछ। तो अब लास्ट पर मैं यही कहूँगा कि मतलब हमें मतलब इंसाफ चाहिए, और बहुत जल्द इंसाफ होना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं यही गुजारिश करूँगा, LG साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि मतलब हमारा मतलब ये जो मुसीबती परेशानी हालात है, ये जो तरपाल के नीचे मतलब लोग बोलते हैं टेंट, इसको टेंट नहीं कहा जाता जी, ये ऐसे मतलब हमने तरपाल ऊपर से डाली है कि कोई कैपेसिटी नहीं है कि मतलब कोई ऐसी मजबूत चीज़ लाए जिससे कि मतलब बाल बच्चा हमारा अंदर रहे। तो इसी टेंट के नीचे सोते हैं, ये बेड लगे, इन्हीं बेडों पे ये छोटे छोटे बच्चे सोते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि इनका बाथरूम वगैरह मतलब बचपन से इनको आदत थी बाथरूम वगैरह में जाने की, ये तो बाहर पेशाब मतलब जो है वो भी नहीं जाते हैं। कहते हैं बाहर जाओ तो नहीं बैठते हैं, ये कहते हैं नहीं जी, ये तो 2-2 दिन मतलब ये बाहर गए नहीं, फिर जबरदस्ती मतलब जब बड़े मजबूर हो गए तो फिर ये थोड़ा बाहर बैठने लगे। तो मतलब बाथरूम की मजबूरी है, खाने पीने की मजबूरी है, मतलब आग जलाने की मजबूरी है, रोटी बनाने की मजबूरी है। तो लिहाजा हमें गवर्नमेंट से, LG साहब से, उमर साहब से पूरी उम्मीद है कि मतलब इस हालात में, इस ठंड में, कि उनको चाहिए, उनके भी बाल बच्चे हैं, वो भी परिवार वाले हैं, तो उनको चाहिए जल्दी से जल्दी मतलब हमें इंसाफ। और पूरी उम्मीद है कि इंसाफ तो मिलेगा हमें, लेकिन अब काफ़ी मतलब मरने के बाद अगर मैं मर जाऊँ या मेरी घरवाली मर जाए तो फिर उसके बाद इंसाफ मिले ना मिले बराबर ही है। कि मतलब हमें भी ये तमन्ना है कि हाँ जी, हमें भी सरकार ने देखा या मतलब हमारी मदद की। ये अरफाज अहमद जो जर्नलिस्ट है, उनकी कहानी थी कि कितना पैसा जमा हुआ, इतना पैसा जमा हुआ कि वो एक कमरा नहीं बना सकते हैं। और अरफाज ने अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो दाव पे लगाई, और अब जो उसके घरवालों ने घर बनाया था वो भी डिमोलिश कर दिया गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर अरफाज अहमद डैंग को मदद कीजिए और वो अपना घर बना पाएँ। ये कहानी, ये जो तमाम रियलिटी है, जो लोग ये कह रहे थे कि अरफाज को 1 करोड़ 2 करोड़ जमा हो गए, वो कुछ भी नहीं है। इतना भी जमा नहीं हुआ कि वो अपना घर बना पाएँ, और वो अभी इस शिद्दत की सर्दी में एक टेंट के नीचे रह रहे हैं। और CM और LG से मेरी ये दरख्वास्त है कि इनको एक प्लॉट दे दीजिए, या इनको यहाँ पे नया घर तामीर करने के लिए इजाज़त दे दीजिए।